हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, रीट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के जो डाउट हैं, जो हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की हुई हैं, आप लोगों ने देखी हैं, उस वीडियो में प्यारे दोस्तों आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं रीट को लेकर के कि सर हमें ये डाउट है रीट को लेकर के, तो आप ये हमारा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, उन डाउट्स को लेकर के ही हम लोग ये वीडियो आपके लिए उसमें रीट के बारे में सारे चर्चा करेंगे। जो आपके डाउट हैं वो सब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अपनी बात कुछ भी हम तक पहुंचानी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से ही हम तक पहुंचा सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स में, ऑफलाइन कमेंट्स में, बाद में। ठीक है, तो सभी का स्वागत है प्यारे दोस्त। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रंजीत सर प्यारे दोस्त, और वर्षा मैम संस्कृत की मैम है, आप जानते ही हो आप लोग। ठीक है, तो मैं वर्षा मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रीट को लेकर के बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल यही रहता है कि जिस प्रकार से हमारा सीटेट होता है और सीटेट को सीबीएसई कराता है, तो रीट को कौन कराता है और रीट की फुल फॉर्म वगैरह ये क्या होता है रीट? सर रीट है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक तरीके का। जैसे सीबीएसई आपके सीटेट को कराता है, तो ऐसे आरबीएसई जो है वो आपके रीट का एग्जामिनेशन कराता है राजस्थान के अंतर्गत। अगर आपको शिक्षक बनना है तो फिर रीट की परीक्षा देनी होती है। अच्छा जी सर, दूसरा सवाल आपसे है रंजीत सर मेरा, कि जिस प्रकार हमारा सी टेट का और टेट का सिलेबस रहता है, उसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो क्या रीट का सिलेबस सी टेट से मैच खाता है? देखो सर, सिलेबस की अगर हम आपस में तुलना करें ना तो टॉपिक्स तो काफ़ी मैच खाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल देखें ना हम लोग, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं सीटेट के बारे में बात करूं तो सीटेट में जैसे एसएसटी वाला पार्ट आता है, उसको हम केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ करके ही उसको क्लियर कर सकते हैं। लैंग्वेज के बारे में बात करें, हिंदी है, संस्कृत है, उनको भी हम अच्छी तरीके से, मतलब ज़्यादा एक कहते हैं ना कि गहन अध्ययन होने की जरूरत नहीं है। डीप होने की है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़े हम लोग। इसकी तुलना में हम रीट के बारे में बात करें, रीट में आप एसएसटी देखो, एसएसटी में हम लोगों को लेवल दे रखा कि भाई 6 से 8 तक का है, और बच्चा सोचता है कि सर 8वीं लेवल तक का ही तो आएगा। लेकिन जब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो बहुत गहनता के साथ, यानी आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हो उसका आपको बहुत गहन नॉलेज होना चाहिए। सेम ऐसा साइंस मैथ के साथ है। मैथ दे हमें 8वीं लेवल की दे रखी है, लेकिन अलजेब्रा वाले टॉपिक्स है उसके अंतर्गत अर्थमेटिक का बहुत डीप लेवल की पूछी जाती है, और पेडागोजी का भी अच्छा लेवल है। कुल मिलाकर के अलग है पैटर्न। हाँ, बिल्कुल अलग पैटर्न है दोनों का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी रीट क्लियर हो जाएगी। मुश्किल है थोड़ा सा आपको। रीट के लिए हमें रीट से अलग से पढ़ना पड़ेगा ही। रीट बिल्कुल रीट के लिए स्पेशल हमें रीट की तैयारी करनी पड़ेगी इसमें। जी मैम, मेरा सवाल आपसे है, यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक डिप्लोमा कर रहा है, मान लीजिए वो प्रथम वर्ष में है, ये मेरा ही सवाल क्या बच्चों का ही सवाल है, वो अगर प्रथम वर्ष में है, क्या यानी कहने का मतलब अपेयरिंग में है, क्या तब रीट मान्य होगा? सर रीट अगर वो अपने टीचिंग डिप्लोमा के अंदर फर्स्ट ईयर में है तब तो नहीं है एलिजिबल। अगर वो फर्स्ट ईयर के अंदर दे भी देता है तो आगे उसकी वो पात्रता परीक्षा वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर वो फाइनल ईयर में है तो वो अपीयरिंग के फिर दे सकता है। अपीयरिंग मान्य होगा, फिर वो मान्य है। वही 3 साल के लिए जो इसकी मान्यता है, 3 साल तक वो वैलिड रहेगा अगर फाइनल ईयर में भी। सर मेरा सवाल आपसे है, अन्य राज्य वाले रीट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। रीट को पूरा भारत दे सकता है दोस्तों। जैसे रीट को बोले तो राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा जाती है सर, और रीट का थोड़ा इतिहास भी ठीक नहीं रहा है। 2011 में आया था ये रीट, पहले टेट हुआ करता था, फिर रीट आया था। 2011 से 2024 तक अब मानो कि अभी तक केवल 4 बार हुई है, 2011, 2015 और 17, 18 और 22 के अंतर्गत, और अब इसकी होने की संभावना है। तो इसमें पूरे भारत का स्टूडेंट है वो दे सकता है, लेकिन अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी देंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे राजस्थान का बच्चा है वो सामान्य कैटेगरी का है, तो उसको 60% लाना कंपलसरी है। बट 150 नंबर की पात्रता परीक्षा है, उसके 90 नंबर आने कंपलसरी है। इसके अलावा ओबीसी है, एमबीसी राजस्थान में नई कैटेगरी आती है, एससी एसटी है, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो विडो महिला वगैरह है, उन सबके लिए 55% मार्क्स कंपलसरी है। यानी लगभग मैं मार्क्स की बात करूँ तो 82.5 के लगभग। अन्य राज्य वाला कहाँ काउंट होगा सर? अन्य राज्य वाला चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो केवल जनरल कैटेगरी में काउंट, जनरल में ही काउंट होगा अन्य राज्य। तो बच्चों देख लीजिएगा, ये आपके ही डाउट चल रहे हैं जो कमेंट्स के जरिए से हम तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट सवाल मैम मेरा आपसे है कि क्या टीजीटी पीजीटी अगर मुझे करना है
तो उसके लिए मुझे रीट देना होगा? नहीं सर, रीट जो है वो लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 यानी 1 से 5वीं के अध्यापक आप बनना चाहते हैं, और लेवल 2 यानी आप 6 to 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं। टीजीटी को वहाँ सेकंड ग्रेड कहा जाता है और पीजीटी को वहाँ फर्स्ट ग्रेड कहा जाता है। वो आप अपना टीचिंग कोर्स करने के बाद डायरेक्ट जो आपकी शिक्षक भर्ती निकलेगी उसमें बैठेंगे, उसमें कोई पात्रता परीक्षा आपको नहीं देनी होती। अच्छा सर, इसमें मैंने एक ये सुना था कि रीट में ही कि सर अगर हम रीट में हमें 5 विकल्प मिलेंगे, अगर हम 5 विकल्पों में से एक भी विकल्प नहीं चुनते हैं तो सर हमारा नेगेटिव कट जाएगा? बिल्कुल सर। सर ऐसा राजस्थान में इसलिए किया गया था कि फॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बच्चे एग्ज़ाम्स कम देने के लिए आते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले ये फैसला लिया था आरपीएससी के अंतर्गत, आरएस 2022-23 की एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत। अब धीरे धीरे जो आरएसएमएसएसबी बोर्ड है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट की एग्जाम करवाएगा, उन्होंने भी, यानी राजस्थान की जितने भी एग्जाम्स हैं सब में 5 ऑप्शन आएंगे। तो आपको 5 में से ABCD 4 ऑप्शन तो जो क्वेश्चंस के होंगे वो आ रहे हैं तो उनमें से सही कर दो। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 5वां जो ऑप्शन होगा अनुत्तरित प्रश्न, यानी मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, उसको आपको गोला करना पड़ेगा। और यदि कोई स्टूडेंट 10% क्वेश्चंस में वो 5वां गोला नहीं भरता है, भाई मान लो टोटल 150 क्वेश्चन अपने, 150 क्वेश्चन का 10% 15 क्वेश्चन हो गई। अगर 15 क्वेश्चन उस बच्चे ने खाली छोड़ दिए जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है, तो वो बच्चा अयोग्य समझा जाएगा, उसकी OMR शीट भरी ही नहीं जाएगी। अब चेक ही नहीं होगी। अब ये मेन करप्शन रोकने के लिए हुआ सर, क्योंकि जब SI की भर्ती राजस्थान में हुई थी तो इसमें काफी मामला हुआ था कि लोगों ने OMR शीट है वो खाली छोड़ी थी और धांधली के चांसेस बढ़ गए थे। इसको रोकने के लिए एक अच्छी उपाय है राजस्थान। इससे एक चीज तो होगी कि अगर OMR शीट भरी हुई होगी पहले से ही, तो हम उस पर दोबारा कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। विभागीय स्तर पर अंदर से कोई नहीं कर सकता। इससे करप्शन तो रुकेगा ही रुकेगा। ये बहुत अच्छा है। ये तो मैं तो कहता हूँ हर एक जगह यह लागू होना चाहिए, हर एक स्टेट में। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे यहाँ तो बीएड होता है, बीएड तो वो बोलते ही हैं, लेकिन बीटीसी को वहाँ बोलते हैं बीएसटीसी। तो बीएड और बीएसटीसी वाले कौन कौन से लेवल दे सकते हैं? क्या दोनों लेवल दे सकते हैं क्या? नहीं सर, बीएसटीसी वाले प्राइमरी में ही एलिजिबल होंगे। ये आपकी प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट एक तरीके का। और जो बीएड है वो लेवल 2 यानी कि आपके 6 to 8 वाला जो होता है उसमें आप भर सकते हैं बीएड वाले। अच्छा, दोनों नहीं दे सकते? नहीं, दोनों नहीं दे सकते सर। बीएड वाले तो वैसे ही प्राथमिक से बाहर हो गए। अच्छा हाँ, ये बात भी है, ये भी सही है। सर रीट देने के लिए हमें सीटेट पास होना चाहिए हमारा? नहीं सर, सीटेट और रीट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में चर्चाएं लंबे समय तक चली थी, कई डिबेट भी हुई राजस्थान के अंतर्गत कि जब सीटेट बच्चा क्वालिफाई करे तो सेंटर की भर्ती है, तो आप राजस्थान की क्यों क्वालिफाई करा रहे हो। तो उसमें यही मुद्दा आया कि हम राजस्थान के बच्चों को ज़्यादा मौका देना चाहते हैं, इसलिए राजस्थान का वो शिक्षक बनेगा तो उसके लिए रीट कंपलसरी होती है। राजस्थान में सीटेट मान्य नहीं है? राजस्थान की भर्ती देने के लिए सीटेट की में कोई मान्यता नहीं है सर। आपको अगर 3rd ग्रेड वैकेंसी में लगना है राजस्थान का, 3rd ग्रेड टीचर बनना है, तो रीट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, सीटेट अगर आप सेंटर की वैकेंसी दे लो जहाँ होता है वही फैसला मुद्दा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा राजस्थान के अंतर्गत। जी, रीट करने के लिए क्या नौकरी मिल जाती है रीट करने के बाद? नहीं सर, रीट सिर्फ पात्रता परीक्षा है। यानी इसके बाद जो आपके शिक्षक भर्ती निकलेंगे उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे आपके सेंट्रल में सीटेट क्वालिफाई करते हैं, नौकरी नहीं देता लेकिन एलिजिबिलिटी दे देता है, योग्यता दे देता है। ऐसे ही रीट भी आपको सिर्फ योग्यता देता है कि आगे आप भर्ती में बैठ पाओगे। मेंस के लिए मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। तो मैम मैं ये और जानना चाहूँगा आपसे कि रीट का लेवल 1 का और लेवल 2 का पात्रता परीक्षा का सिलेबस पैटर्न क्या रहता है? क्या क्या चीज आती है इसमें? जी, बिल्कुल सीटेट की तरह ही है। पैटर्न बदल जाएगा। जैसे 30 क्वेश्चन यहाँ पर सीडीपी में, 30 नंबर भाषा 1 के रूप में यहाँ हिंदी होती है। कंपलसरी भाषा? हाँ, कंपलसरी भाषा 1 आपकी हिंदी ही होती है। भाषा 2 में आप जो भी 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई सी भी दूसरी भाषा के रूप में परिवर्तन करके जो हम लेंगे वो लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 2 में आप चेंज कर सकते हैं। कंपलसरी हमारी लैंग्वेज 1 है। हाँ, लैंग्वेज 1 कंपलसरी हिंदी ही रहेगी। और इसके अलावा 3 तो ये हो गए आपके 30 90 नंबर के। लेवल 1 में फिर होता है आपका ईवीएस जो 30 नंबर का आता है, और फिर आपका गणित आती है 30 नंबर की। तो ये इस प्रकार 150 नंबर का आपका लेवल 1 का पेपर होता है। लेवल 1 में भी जो आपके 20 नंबर का विषय पूछा जाता है और 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है हर विषय पर। हाँ, जैसे सीटेट में होता है कि 15-15 में बटा होता है, यहाँ 20 + 10 का रेशो है कि 20 से तो विषय आधारित प्रश्न होंगे, 10 आपके पेडागोजी बेस्ड होंगे। लेवल 2 लेवल 2 में सर जैसे सीटेट का है
पहला सब्जेक्ट सीडीपी 30 नंबर, फिर 30 नंबर में आपकी भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 में आपने कोई सी भी चुनी है, 90 नंबर इधर हो गए। अब आर्ट्स वाला बच्चा है तो वो फिर सोशल साइंस लेता है, 60 क्वेश्चन उसके आते हैं। और अगर आपका बच्चा साइंस वाला है तो वो साइंस और मैथ्स के 60 क्वेश्चन आते हैं। रेशो साइंस और आर्ट्स में 40+20 का रहता है। 40+20 का हाँ रहता है। जी जी जी। जी चलो, और सर मेंस में क्या इसका पैटर्न है? सर मेंस में पैटर्न देखो, पहले तो 2022 से पहले तो जैसे मैम ने बताया कि प्री वाला और मेंस का सेम ही था, कोई अंतर नहीं था, थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाता था। लेकिन 2022 के अंतर्गत जो रीट हुई थी उसमें पूरा का पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया है। अब पहले तो क्या होता था कि भारत का कोई भी या किसी भी राज्य का स्टूडेंट दे रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वही सब्जेक्ट आते थे। अब अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ थोड़ी सी समस्या कर दी है। अब इसमें क्या किया गया है, जैसे सर मेरा एक सवाल यहीं पर है कि जो अन्य राज्य वाले होते हैं और राजस्थान वाले अभ्यर्थी होते हैं, दोनों में से फायदा किसको होता? मेंस में तो राजस्थान के स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें देखो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान है और राजस्थानी भाषा है, वो 100 नंबर की आएगी आपको। तो राजस्थानी भाषा तो राजस्थान का स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा जानता होगा सर। दूसरा इसमें बोला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 2 जगह इसमें उल्लेख किया गया है। दूसरे में स्टैटिक पार्ट, जो हमारे राजस्थान के कल्चर है, जैसे राज्य वृक्ष क्या होता है, राज्य पुष्प क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और शिक्षा का अधिकार जो आरटीआई अपना 2009 वाला है, और शिक्षा का अधिनियम और करंट अफेयर, ये 80 मार्क्स का आता है इसमें। करंट अफेयर भी पूछा जाता है? हाँ, करंट अफेयर पूछा जाता है सर, और करंट अफेयर केवल राजस्थान का पूछा जाएगा सर, इसमें अन्य का नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है विद्यालय विषय, लेवल फर्स्ट में केवल 50 मार्क्स के आते हैं। विद्यालय विषय जो हम पढ़ाएंगे जैसे ईवीएस है या मैथ्स वगैरह है, वो आते हैं इसमें 50 मार्क्स के। और शैक्षणिक विधियाँ, टीचिंग मेथड है, 40 मार्क्स की आती है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान जिसको सीडीपी बोलते हैं, वो 20 मार्क्स की। और 10 मार्क्स का आएगा सर आपका सूचना तकनीक, यानी कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर भी आएगा इसके अंतर्गत। और लेवल 2 में हम बात करें तो यहाँ पर भी राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा यहाँ 80 नंबर का आएगा। अच्छा, वहाँ 100 का था, वहाँ 100 का आ रहा है, वहाँ 80 नंबर का। हाँ। अच्छा। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य एवं अनिवार्य बाल शिक्षा एक्ट व करंट अफेयर, ये 50 मार्क्स के आ रहे हैं जी। और विद्यालय विषय एसएसटी और साइंस मैथ है, ये दोनों 60 नंबर के 120, इनके यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है। अच्छा। और शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 मार्क्स की, शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 मार्क्स का, सूचना तकनीकी है वो 10 मार्क्स की। यानी लेवल फर्स्ट में तो फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि चलो अन्य राज्यों के भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा मामला है। लेकिन लेवल सेकंड के अंतर्गत, सॉरी लेवल सेकंड में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लेवल फर्स्ट में तो पूरा का पूरा राजस्थान वाले विद्यार्थियों को ही मौका दिया जा रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा और चीज़ बता दूँ सर आपको, लेवल फर्स्ट में जो बीएसटीसी की वाले है हमारे राजस्थान में, अब की बार इसमें पहली बार किया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, वो लेवल फर्स्ट के अंदर, यानी कि महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर। अब ये जो 50% आरक्षण मिला, ये केवल राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा। अच्छा। अन्य राज्य की महिलाओं को नहीं मिलेगा भाई, केवल राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा। काफी संशय चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले फाइनल हो गया कि भाई महिलाओं को 50% आरक्षण केवल L1 में मिलेगा। इसमें कारण है कि सर लेवल फर्स्ट में पहली क्लास में, दूसरी क्लास में छोटे बच्चे आते हैं, वो पहली बार स्कूल में आते हैं, तो महिलाओं का एक माहौल मिल जाता है, तो बच्चे को लगता है भाई मैं अपने परिवार के पास हूँ, अपनी माँ के पास हूँ, तो इसलिए ये महिलाओं को किया गया है लेवल फर्स्ट के अंतर्गत। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग रीट के लिए भी प्लान कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं बच्चों आप लोगों को, रीट के लिए हमारा जो है 50 दिन का प्लान है, यानी कि 50 डेज। और इन 50 डेज में हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट थ्योरी क्लास प्यारे दोस्तों आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उससे पहले, और ये कब आ रही हैं, ये 1 दिसंबर से प्यारे दोस्त हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। रीट के लिए हर प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होगी, थ्योरी वाइज पूरा डिटेल्ड वीडियो विस्तार से आप लोगों को कराया जाएगा। और प्यारे दोस्त 1 दिसंबर से हमारी क्लास स्टार्ट है, उससे पहले हम लोग सभी टीचर्स मैम अपने अपने सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को और फायदा हो जाए। और मैम हम जो क्लास करने वाले हैं सर, हम क्लास मंडे बच्चों के लिए हमने ये एक अच्छी सोच हम लोगों ने इस तरह मतलब की है कि इस बार हम लोग मंडे टू फ्राइडे तो करते हैं कंटेंट, हाँ, और सैटरडे रिवीजन, और सैटरडे जो हमने पढ़ाया उसी का रिवीजन, यानी सोमवार से शुक्रवार हम थ्योरी पढ़ाएंगे और जो हमने पढ़ाया उसको सैटरडे में एमसीक्यू बेस्ड बच्चों को हम यूट्यूब पर कराएंगे।
तो ये सर हमारा प्लान है बच्चों के लिए जो 1 दिसंबर से हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले हम यूट्यूब पर प्यारे दोस्तों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ बेस्ड जो प्रीवियस ईयर हैं आपके वो भी हम लोग कराएंगे और आपको प्यारे दोस्त रीट के लिए हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल फ्री रहने तो बिल्कुल फ्री कराएंगे। ये सारी चीजें YouTube पर फ्री होगी, तो सभी साथी जरूर जुड़ना इन क्लासों से। और आपका प्यारे दोस्त साथ और आप जो हम पर विश्वास करके हमारे साथ जुड़ोगे वो आपके एग्जाम में प्यारे दोस्त जरूर आपको उसका फायदा मिलेगा, देखने के लिए लाभ भी मिलेगा और आप क्वालिफाई एग्जाम कर जाओगे। ये हमारी टीम का पूरा प्रयास। हर एग्जाम, एक बार मैं कहना चाहती हूँ कि हर एग्जाम में वैसे तो आपका जो रोजगार वित्त अंकित है उतरता नहीं है पहले तो, है ना। पहले हमारे पास एक मजबूत टीम होती है, एक अच्छा प्लान होता है, तभी हम किसी चीज को शुरू करते हैं। तो इस बार रीट के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टीम भी है और हम लोग सब बिल्कुल पहला बैच हमारा बिल्कुल फ्री ही आता है। तो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस करेंगे। शुरू करने से पहले 1 दिसंबर से शुरू होगा, तो उससे पहले सभी सब्जेक्ट के टीचर आप लोगों के साथ सिलेबस साझा करेंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे कि हम 50 दिन का हमारा प्लान है क्या, इन 50 दिनों में हम स्टेप वाइज कैसे चलेंगे ताकि एक बेहतरीन तैयारी हो। मतलब आपको कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का साथ प्रैक्टिस वगैरह सब आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक बेनिफिट और है मैम हमारे यहाँ। जी जी, जैसे बच्चों का कहना होगा कि कमेंट्स में जरूर आएंगे कि सर हम राजस्थान वाले तो नहीं हैं, लेकिन राजस्थान राज्य से नहीं है, लेकिन राजस्थान की जीके कैसे पढ़ेंगे? तो उनके लिए सर राजस्थान से ही हैं और अन्य टीम भी हमारी राजस्थान से है। देखो देखो आपने राजस्थानी में भाषा बोलूँ मैं थोड़ी सर जी बोलिए। आपने एक राजस्थान में कहावत है ना कि सोने सी धरती चांदी सा आसमान रंग रंगीला छेल छबीला महारा राजस्थान। तो अब राजस्थान में आपका सीटेट रीट की तैयारी करना, आज ऑफलाइन का मन हज़ारों रुपए की फीस लाग रही है, कोई 15,000 कोई 20,000 फीस ले रहा है और केवल अपन क्वालिफाई करनी है। अपन सबने ध्यान है कि इस एग्जाम पास करने से हमें नौकरी नहीं मिलेगी, फिर भी हमें 15-20 हज़ार रुपये यहाँ देने पड़ते हैं सर बच्चे को। उसके बाद में मेंस की तैयारी करने के लिए 15-20 हज़ार और देने पड़ते हैं। ये तो फीस है सर। और बच्चा घर से बाहर रहता है सर, आज इस महंगाई के ज़माने में हर महीने के हम भी स्टूडेंट रहे हैं सर, 7-8 हज़ार रुपये पर महीने के लगते हैं। और मेंस जो एग्ज़ाम है वो अभी तक प्रस्तावित नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में होगी। हाँ, प्री तो मेरे ख्याल से फरवरी में संभावित है। तो ऑलमोस्ट 1 साल का समय है। 1 साल का समय है तो लगभग बच्चे को 1 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं। और वो RWA आप लोगों को केवल पात्रता परीक्षा फ्री में करवा रहा है। और मेंस भी सर आपको पता है RWA की जो फीस होती है कभी 1000 रुपए से ऊपर नहीं होती है। और बच्चा जब घर बैठे पढ़ रहा है, घर का जो उसको माहौल मिलता है अच्छा, घर के अंतर्गत खाना खुना बना बनाया मिलता है, बाजारों में तो रह करके जिसने देखा उसको पता है क्या हालत रहती है भाई। तो इससे बेस्ट आप लोगों को और क्या हो सकता है दोस्तों। और RWA के दोस्तों क्वालिटी के ऊपर और तो संदेह करने के शायद मेरे हिसाब से कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी आपके साथ पूरी टीम है, तो जरूर प्यारे दोस्तों जुड़ेंगे हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।